हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के प्रैक्टिस सेशन से। तो देखिए ये जो आपके क्वेश्चन पेपर है, ये आपके पेपर 2 के लिए लिए गए हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं CDP, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर 2 के लिए लिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। देखिए कौन से स्टेज पर आके बच्चे लॉजिक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर क्या करते हैं, लॉजिक अप्लाई करने लग जाते हैं। तो वो कौन से स्टेज में होते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए जब तर्क बच्चा इस्तेमाल कर रहा है तो वो आपका कौन से स्टेज में आएगा, तो वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर लॉजिक लगाना बच्चा कौन से स्टेज में सीखता है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए अभिकथन ए है, विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण है धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक होती हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है। तो देखिए विद्यालय जो है बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिल्कुल सही है, लेकिन धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राइमरी होती हैं, ये आपका गलत है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पर क्या है, गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति के पास किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए। तो देखिए कवि होने के लिए, एक पोएट और राइटर होने के लिए किस प्रकार की बुद्धि यहाँ पर होनी चाहिए, तो वो होती है आपके देखिए इंट्रापर्सनल, लिंग्विस्टिक, बॉडी काइनेस्टिक या फिर स्पेशल। तो देखिए यहाँ पर कौन सी बुद्धि होगी, तो वो होगी आपकी भाषाई बुद्धि। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए अभिकथन ए है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन के बहुताय अवसर प्रदान करने चाहिए, बिल्कुल सही है। सेकंड है अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की। देखिए निष्क्रिय नहीं होता, सक्रिय होता है। देखिए निष्क्रिय आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। आपका जो सक्रिय होता है एक्टिव जो होता है वो आपका क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है। तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ए तो सही है लेकिन आर क्या है यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में जब कोई भी लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थियों से यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते। यह कथन क्या दर्शाता है। तो देखिए लैंगिक समता, समानता, स्थिरता या फिर रूढ़िवादिता। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो वो है आपका जेंडर स्टीरियोटाइप। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो देखिए उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, उसको नकार देना चाहिए। लेकिन नकार देना चाहिए ये भी आपका गलत है, अर्थहीन मानना चाहिए ये भी आपका गलत है, उसको कमतर समझना चाहिए, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर मतलब कम समझना चाहिए। तो देखिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलवर्क के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम इनमें से क्या है। तो देखिए कौन सा क्रम है जो आपका सही है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक या फिर उत्तर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक या फिर पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक या फिर उत्तर पारंपरिक। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या है। तो देखिए सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट जो है वो आपका क्या सजेस्ट करता है, विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, अनिरंतर होता है, विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, फिर विकास केंद्र से बाह्य तरफ बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है। तो देखिए जो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट होता है वो होता है विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। क्या होता है आपका, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, यहाँ पर आपका होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। देखिए स्वतंत्र नहीं होता, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होता है। यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। ए तो सही है लेकिन आर क्या है यहाँ पर गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर।
देखिए नेक्स्ट है, एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए? महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य है, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है, फिर परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? अभिसंज्ञान, चिंतन, संज्ञानात्मकता या फिर अधीनता उन्मुखी। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा आपका? अधीनता उन्मुखी। ठीक है, अधिसंज्ञान, चिंतन और सृजनात्मकता ये आपके बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो देखिए कौन सा है जो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, नकद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, या फिर दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट और CDP का ये लास्ट है आपका, इनमें से कौन सा है जो स्थूल गति कौशल का उदाहरण है? देखिए कौन सा है जो ग्रॉस मोटर स्किल का एग्जाम्पल है? किकिंग अ बॉल, थ्रेडिंग अ नीडल, होल्डिंग अ पेंसिल टू राइट, पुटिंग पैड इन अ थ्रेड। तो देखिए कौन सा है जो आपका ग्रॉस मोटर स्किल का है? तो देखिए फुटबॉल को धकेलना, सुई में धागा पिरोना, लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, या फिर धागे में मोती पिरोना। तो देखिए ये तीनों तो आपके क्या है? ये आपके फाइन मोटर स्किल हैं। ठीक है, फाइन मोटर स्किल है। यहाँ पर ग्रॉस कौन सा होगा? फुटबॉल को धकेलना। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ से आपकी हिंदी स्टार्ट हो रही है। देखिए फर्स्ट है, नॉम चॉम्स्की के अनुसार भाषा अर्जन उपकरण बच्चों को किस बात में मदद करता है? तो देखिए बच्चों की किस बात में यहाँ पर मदद करता है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वो क्या होगा? वयस्कों द्वारा बोली जाने वाली भाषा को शुरू करने में, व्याकरण के नियम बनाने में, सरलतापूर्वक दूसरी भाषा सीखने में, या फिर दूसरों के बच्चों के साथ अंतःक्रिया करने में। तो देखिए जो आपको नॉम चॉम्स्की के भाषा अर्जन उपकरण है वो किस चीज़ पर? व्याकरण के नियम बनाने में। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 में भाषा शिक्षण करते समय श्री लाल पाठ्य सामग्री को बच्चों की पृष्ठभूमि, रीति रिवाज और परंपराओं से संबद्ध करते हैं। श्री लाल भाषा के किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं? तो देखिए सटीकता का सिद्धांत, समूहीकरण का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, या फिर जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। तो देखिए कौन सा पॉइंट है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, जीवन से जुड़ाव का सिद्धांत। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए गोवा में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि गोवा बहुभाषिक राज्य है, एक भाषिक राज्य है, द्विभाषिक राज्य है, या फिर एक ऐसा राज्य है जहां भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, बहुभाषिक राज्य है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाते समय अध्यापक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि बच्चे काम में व्यस्त रहें और एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर सकें? तो देखिए पाठ्य पुस्तक, अनुवाद, आगमनात्मक या फिर निगमनात्मक। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी विधि है? तो वो है आपकी आगमनात्मक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निष्क्रिय शब्दावली में ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग कभी कभार होता है, जिनका प्रयोग अक्सर किया जाता हो, जिनका इस्तेमाल भाषा वैज्ञानिक करते हैं, फिर जिनका इस्तेमाल लेखक करते हो। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा? तो देखिए जो निष्क्रिय शब्दावली होती है जिनका प्रयोग हम कभी कभार करते हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। त्रुटियों के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो देखिए त्रुटियां भाषा अधिगम की प्रक्रिया में व्यवधान डालती हैं, त्रुटियां हमेशा बुरी नहीं होती हैं, त्रुटियां भाषा अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आयाम है, त्रुटियां द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में सहायक हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, त्रुटियां भाषा अधिगम की जो प्रक्रिया है उसमें व्यवधान डालती हैं। तो यहाँ पर क्या है? गलत है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। कल्पना करें कि आप किसी गतिविधि क्लब में के सचिव हैं। आपने अपने विद्यालय में एक सेमिनार की अध्यक्षता हेतु तो किसी भाषा वैज्ञानिक को आमंत्रित किया है। आप उनका साक्षात्कार कर रहे हैं और उनके व्यवसाय, शौक और भविष्य की योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं। इस गतिविधि को किस श्रेणी में रखेंगे? श्रवण और लेखन, वाचन लेखन, पठन श्रवण, या फिर श्रवण और वाचन? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, श्रवण और वाचन। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। इस प्रकार के तथ्यात्मक सूचना संबंधी लेखन को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिपादक लेखन, प्रत्ययकारी लेखन, वृत्तांतात्मक लेखन, या फिर विवरणात्मक लेखन? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो वो है आपका व्याख्यात्मक लेखन।
चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के साथ साहित्य पर बात क्यों करनी चाहिए, इससे संबंधित कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो देखिए यह बहुत प्रेरणास्पद है, यह पाठ्यपुस्तक में शामिल नहीं है, यह विद्यार्थियों को दूसरों की संस्कृति समझने में मदद करता है, या फिर यह भाषा अर्जन का आधार है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो नहीं है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यह पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। चलते देखिए नेक्स्ट पर। भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। तो देखिए योगात्मक आकलन की योजना बनाना और प्रश्न पत्र तैयार करना, शिक्षार्थियों की समझ में रह गए अंतरों को जानना, विद्यार्थियों को काम दिलवाने के उद्देश्य से उनकी भाषाई निपुणता का परीक्षण करना, किसी विशिष्ट कार्यक्रम हेतु अभ्यर्थी की पात्रता का आकलन करना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2, बच्चों की जो कमियां हैं, देखिए क्या होते हैं, जो गैप्स हैं उनको जानना होता है निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। भारत में किस भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में जाना जाता है। तो देखिए संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या फिर उर्दू। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 अंग्रेजी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। किसी भाषा के शब्दों और उनके अर्थ के बीच स्वाभाविक संबंध नहीं है, यह कथन किससे संबंधित है। तो देखिए भाषा अद्वितीय है, भाषा वाचिक है, भाषा यादृच्छिक है, भाषा गतिशील। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, भाषा जो है वो क्या है, यादृच्छिक है। ठीक है, चलते देखिए नेक्स्ट पर। व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। तो देखिए व्याकरण पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, व्याख्यान, अभ्यास ड्रिल, अनुवाद या फिर आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही होगा, तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। लक्ष्य दृश्य शब्द शब्द भंडार में किस प्रकार का शब्द है। तो देखिए रटकर सीखा जाता है, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है, लेखक की शैली की प्रभावशीलता का निर्णय लेने में मदद करता है, या फिर कम प्रयुक्त किया जाता है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, पाठक इसकी पहचान करता है और बिना किसी जटिल विश्लेषण के इसे अर्थपूर्ण पाता है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट और देखिए हिंदी का ही लास्ट है आपका। आरंभिक साक्षरता उपागम पर आधारित कक्षा के लिए बच्चों को कक्षा में क्या करना चाहिए। तो देखिए पारंपरिक प्रवेशिका पढ़नी चाहिए, विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए, ड्रिल और अभ्यास वाली वर्कशीट पर काम करना चाहिए, या फिर मौखिक ड्रिल अभ्यास करना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न प्रकार की लिखित और वाचिक सामग्री से अंतःक्रिया करनी चाहिए। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका इंग्लिश है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, देखिए नेक्स्ट है, While waiting for the arrival of his train at the station, Mr. Raman purchases a magazine. He quickly looks through it to see if anything interests him. This is an example of skimming, scanning, एक्सटेंसिव रीडिंग या फिर इंटेंसिव रीडिंग। तो देखिए किस चीज़ का आपका होता है, तो वो होती है आपकी स्कीमिंग। एकदम से स्कैन कर लेना तो वो हो जाती है आपकी क्या होती है, एकदम क्या कर लेना, उसको पढ़ लेना। क्विक रिवीजन जो आपका होता है, क्विक लुक जो होता है, उसको बोलते हैं हम स्कीमिंग करना। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, अ लैंग्वेज टीचर रीड ईच वर्ड गिवन इन द पैसेज विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस, इन नोटेशन एंड पोज. She then translates it, explaining the difficult word given in the passage. This process of reading will help most of the learners too. तो देखिए किस चीज़ में हेल्प करेगी ये आपके, decode the text, read with comprehension, develop curiosity in the act of reading, be motivated to learn the language. देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर टीचर जो है वो क्या कर रहा है, तो वो कर रहा है डिकोड द टेक्स्ट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। The quantity of language in which word are used a symbol for object, events, ideas is called. तो देखिए उनको क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी, डिस्प्लेसमेंट, सिमेंटिसिटी या फिर सिंटैक्स। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही है, तो उसको बोलते हैं हम सिमेंटिसिटी। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। In a language class, students are given an outline in words or pictures to help them to write something. This way of writing is termed as, देखिए गाइडिंग राइटिंग, कंट्रोल्ड राइटिंग, फ्री राइटिंग या फिर स्मूथ राइटिंग। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपकी गाइडेड राइटिंग। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ लैंग्वेज टीचर। तो देखिए कौन सा है, सेल्फ वैल्यूएशन, रेमेडियल टीचिंग, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट या फिर रिफ्लेक्टिव जर्नल। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, रेमेडियल टीचिंग। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है,
रीमा, a class 5th teacher, bring reading material like menu cards, newspaper cuttings, railway timetables, etc. to teach English to her students. What kind of material does the teacher encourage the learner to use in the classroom? तो देखिए ऑथेंटिक है, अडेप्टेड है, सेल्फ मेड है या फिर मटेरियल इजीली अवेलेबल। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका ऑथेंटिक मटेरियल। क्या हो जाएगा आपका ऑथेंटिक मटेरियल। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। A good test for evaluating language skill should be tested for its validity. This means how well do the test relate to the objective of the test, how well the learners perform in the test, test should produce similar result या फिर test should contain recall type items। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो देखिए वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, हाउ वेल डू द टेस्ट रिलेट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए इन ए स्टोरी टेलिंग क्लास द टीचर यूजेज गेस्चर एंड बॉडीली मूवमेंट्स टू इनेक्ट द करेक्टर्स। शी एनकरेज हर स्टूडेंट्स टू रेस्पॉन्ड इन अ सिमिलर मैनर। वॉट लर्निंग स्टाइल इज द टीचर यूजिंग टू टीच लैंग्वेज टू हर लर्नर्स। तो देखिए ऑडिटरी है, विजुअल है, काइनेस्थेटिक है या फिर एस्थेटिक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका काइनेस्थेटिक। क्या हो जाएगा आपका काइनेस्थेटिक। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ लैंग्वेज इन इंडिया। तो देखिए हिंदी इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, फिर इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही होगा, तो देखिए बी और डी पॉइंट आपके बिल्कुल सही हैं, ए और सी आपके गलत हैं। देखिए जो हिंदी है वो ऑफिशियल है और जो इंग्लिश है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बी और डी आपके सही होंगे। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज बिकम्स अ बर्डन टू द टीचर इन द क्लासरूम, कन्फ्यूज द लर्नर व्हाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कॉजेज इंटरफेरेंस इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो देखिए जो नॉलेज होती है वन लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज की, तो वो किस चीज़ के लिए होती है, तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो वेरी हेल्पफुल होती है इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। विच डोमेन इज़ नॉट कैरेक्टराइज्ड एज अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए मोटर, सेंसरी, कॉग्निटिव या फिर रैशनल। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो देखिए कौन सा डोमेन है जो आपका नहीं है, तो वो है आपका रैशनल। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। फॉर अ कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन अ डैश फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर एंड स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी क्रिएटेड टू कीप ट्रैक ऑफ द प्रोसेस ऑफ द चाइल्ड इन द मेजर डोमेन्स ऑफ ग्रोथ। तो देखिए रिपोर्ट है, अकाउंट है, चेकलिस्ट है या फिर फ्लैश कार्ड है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ सही है, तो वो है देखिए आपका ऑप्शन नंबर 3, इसको बोलेंगे हम चेक लिस्ट। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए डैश इज द लैंग्वेज डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल एंड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज, डिस्फेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसअर्थिया या फिर डिस्थोपिया। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है, तो वो है आपका डिस्फेजिया। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। कम्युनिकेशन स्किल में अगर आपके प्रॉब्लम है तो कौन सी है, तो वो है आपकी डिस्फेजिया। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन अ लैंग्वेज द टेक्स्ट बुक इज द ओनली टूल, वन ऑफ द टूल फॉर इवेल्युएशन एंड असेसमेंट टूल। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, वन ऑफ द टूल्स। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट और इंग्लिश का लास्ट है आपका। यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स फॉर द लर्नर्स, रियल लेवल ऑफ द चाइल्ड्स लर्निंग। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट आपका यहाँ से SST स्टार्ट हो रही है। ठीक है, SST के क्वेश्चन हैं आपके यहाँ से। देखिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के किस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है, 1784 का, 1793 का, 1858 का, भारत सरकार अधिनियम या फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपके क्या है, निम्नलिखित का मिलान मुगल साम्राज्य के संदर्भ में कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपका चौसा का संग्राम, कन्नौज का संग्राम, खानवा का या फिर चंदेरी का। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर आपका मिलान सही होगा, तो देखिए जो चौसा का युद्ध है वो कब हुआ, तो वो हुआ आपका 1539 में। कन्नौज का जो युद्ध था, कन्नौज का युद्ध आपका कब हुआ, तो वो हुआ आपका
1540 में। जो खानवा का युद्ध है वो हुआ आपका 1527 में, और जो चंदेरी है वो आपका हुआ 1528 में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा मिलान देखिए सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी ईयर और मैचिंग लिखी हुई है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। कौन सा मैचिंग आपका सही है? ऑप्शन नंबर 4 का जो मैचिंग है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है हु रॉट द बुक गुलामगिरी। तो देखिए गुलामगिरी किसने लिखी है? ज्योतिराव फुले ने, हरिदास ठाकुर ने, श्री नारायण गुरु ने, या फिर मुमताज़ अली ने। तो देखिए जो गुलामगिरी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो वो है ज्योतिराव फुले के द्वारा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? ज्योतिराव फुले ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर, नारायण गुरु, या फिर EV रामास्वामी नायकर। तो देखिए कौन से पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 नारायण गुरु। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है 1905 में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन सबसे सख्त था। किस क्षेत्र में इस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना गया? तो देखिए कहाँ पर जाना गया? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट है वो क्या है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। संविधान सभा में प्रसिद्ध कथन राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर, या फिर बाबू जगजीवन राम। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या हो जाएगा आपका? डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर आपका निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ब्रह्मांड लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, बिल्कुल सही है। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है, ये भी आपका सही है। तो देखिए कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर 1 आपका बिल्कुल सही है। A और R दोनों ही क्या है आपके सही हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्न दिए गए कथनों के आधार पर महासागर की पहचान कीजिए। देखिए महासागर की पहचान करनी है। यह सबसे गहरा महासागर है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इससे होकर गुजरती है, यह इतना बड़ा है कि सभी महाद्वीप इसके अंदर समा सकते हैं। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका प्रशांत महासागर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समताप मंडल के बारे में दिए गए कथनों A और R को पढ़ें और सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए अभिकथन A है, यह हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श परिस्थितियां उपलब्ध करता है। तो देखिए क्या उपलब्ध करता है? बिल्कुल सही है। यह बादलों व मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होता है। तो देखिए ये कारण भी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। A और R दोनों सही है, और R जो है वो सही व्याख्या कर रहा है A की। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, देखिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। तो देखिए कौन सा किससे आपका मिलता है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। तो देखिए जो आपका A है, जो आपका सेरीकल्चर है वो किससे संबंधित है? तो वो है आपका रेशम के कीटों के पालन से। ठीक है, जो आपका पीसीकल्चर है वो आपका किससे संबंधित? मछली पालन से है। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा आता है? तो फिर आता है देखिए आपका यहाँ पर विटीकल्चर। विटीकल्चर किससे? अंगूरों की खेती। और जो हॉर्टिकल्चर है वो आपका फलों व फूलों की खेती से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो आपका सही हो जाएगा? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए यहाँ से आपका साइंस स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन जीवाणु रोगों का एक युग्म है? तो देखिए कौन सा है जो आपका जीवाणु रोगों का एक युग्म है? हैजा, टाइफाइड, टाइफाइड खसरा, खसरा एड्स या फिर खसरा चेचक। देखिए कौन सा पॉइंट है जो सही है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 हैजा और टाइफाइड। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से आपको मिलान करना है। बुरादा और जल, आयोडीन और रेत, लवण और जल या फिर दही से क्रीम बनना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही मिलान हो जाएगा? तो देखिए जो आपका बुरादा और जल होता है वो क्या है? वो आपका छानना। आयोडीन और रेत जो होता है वो आपका ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ये किससे मिलेगा? ये आपका ऊर्ध्वपातन से मिलेगा। लवण और जल आपका किससे? वाष्पीकरण से संबंधित है। और दही से क्रीम तो है जो आपका क्या है? अपकेंद्रण है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभी कथन A और R आपको दिए गए हैं। फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो देखिए फास्फोरस को केरोसिन में भंडारित किया जाता है। तो यहाँ पर ये कथन क्या है आपका? बिल्कुल
गलत है। ठीक है, वायु के संपर्क में फास्फोरस आग पकड़ लेता है, तो देखिए कारण जो है वो आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए ये तो गलत है, लेकिन आर क्या है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए अभी कथन ए है, पॉलिएस्टर कपड़े सूती कपड़ों से अधिक शीघ्रता से सूखते हैं, तो देखिए बिल्कुल सही है। संश्लेषित रेशे बहुत कम जल अवशोषित करते हैं, तो देखिए ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। दोनों ही आपके सही हैं और ए जो है वो आर की सही व्याख्या कर रहा है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थानों को दिए गए सही क्रम में भरते हैं। तो देखिए एक रक्तताप भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाईं ओर अवस्थित है। यह शरीर की बृहत्तम ग्रंथि है। यह स्रावित करती है, जिसका भंडार कहाँ पर होता है और यह किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके फिलर्स हैं उनको क्या करना है, आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो देखिए जो यहाँ पर आपका सही है वो क्या है, तो देखिए जो यकृत है वो भूरे रंग की ग्रंथि होती है। ठीक है, जो कहाँ पर ऊपर भाग में दाईं ओर अवस्थित होती है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह क्या स्रावित करती है, पित्त स्रावित करती है, जिसका भंडार पित्ताशय में होता है और यह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, किसके, देखिए कौन सी है ये, तो देखिए यहाँ पर जो है लीवर है, बाइल है, गॉल ब्लैडर है और फैट्स। देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका सही फिलर हो जाएंगे। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। निम्न में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक स्वरूप नहीं है। देखिए कौन सा है जो नहीं है, चूना पत्थर, चौक, संगमरमर या फिर बिना बुझा चूना। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर आपका सही नहीं है, तो वो है आपका बिना बुझा चूना, क्विक लाइन जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़िए और विकल्प का चयन कीजिए जो रिक्त स्थान कथनों को सही क्रम में भरते हैं। तो देखिए भारत में फसल में विविधता के बावजूद फसलों के 2 बड़े स्वरूपों की पहचान कीजिए। जो फसलें नवंबर के मध्य बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं वे क्या कहलाती हैं और इन फसलों के क्या उदाहरण हैं। तो देखिए जो ये फसलें हैं जो अप्रैल मई में काटी जाती हैं और नवंबर में बोई जाती हैं तो उनको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो देखिए वो है आपका रबी, गेहूं और सरसों। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। रबी, गेहूं और सरसों की फसल जो है वो यहाँ पर काटी जाती है, मतलब रबी की फसल होती है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो वो आपकी गेहूँ और सरसों। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विकल्प पौधों की रूपांतरित जड़ों के रूप हैं। तो देखिए प्याज, शलगम, शलगम गाजर, गाजर आलू या फिर आलू मटर। तो देखिए कौन सा है जो यहाँ पर सही है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 शलजम और गाजर। कौन सा है आपका, शलजम और गाजर। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, कक्षा 6 की शिक्षिका असंपर्कीय बलों का अध्यापन करते हुए सबसे पहले स्थिर वैद्युत बल की व्याख्या, फिर स्थिर वैद्युत आवेश, स्थिर वैद्युत क्षेत्र और स्थिर वैद्युत विभव को समझाती है। इस घटना में निम्न में से किन पाठ्यचर्या वैधताओं का उल्लंघन हुआ है। तो देखिए ऐतिहासिक, संज्ञानात्मक, नैतिक या फिर पर्यावरणीय। देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर उल्लंघन करता है, तो वो है आपका संज्ञानात्मक। क्या है, संज्ञानात्मक। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट और देखिए लास्ट है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। सिद्धांत, परिकल्पना, वैज्ञानिक नियम और वैज्ञानिक प्रयोग। तो देखिए यहाँ पर कौन सा मिलान जो आपका सही होगा, तो देखिए जो सिद्धांत है, सिद्धांत क्या होते हैं आपके, अवलोकन की भलीभांति समर्पित व्याख्या। जो आपकी परिकल्पना होती है वो होती है आपकी अनुमानित व्याख्या। वैज्ञानिक नियम जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं आपके परिवर्तियों के मध्य संबंध का संक्षिप्त कथन। और जो वैज्ञानिक प्रयोग होते हैं वो होते हैं किसी अनुमान की जांच की नियंत्रण विधि। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है जो आपका सही है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। तो देखिए आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।